सुम्मा लिकुल्ली वाहिदिम मिन्ना वशाफ़िई फ़ी हाज़ल मक़ामी क़राइनु तस्तंबितु मिन नफ़्सिल आयति बिवजूहिम मुतअद्दिदतिन क़द ज़करतुहा फ़ी तफ़सीरातिल अहमदिय्यति बिल बस्ति व तफ़सीली फ़तालिअहा इन शिअता। शारिफ़ कहते हैं कि ये जो मसला हमने बयान किया है कि क़ुरू से मुराद अहनाफ के यहाँ तोहर है, ऐसे ही है? नहीं, क्या है? चौकस बैठे हो। क़ुरू से मुराद अहनाफ के यहाँ और शवाफ़े के यहाँ तोहर है। तो इस मसले पर मज़ीद बहुत से दलाइल हैं, उनके जवाबात हैं, उन सब को तफसील के साथ मैंने अपनी किताब तफ़सीरात अहमदिया में ज़िक्र कर दिया। लिहाजा अगर आपका तफसील के साथ पढ़ने का इरादा है तो आप इस किताब का मुताला करें। हाँ, मेरे कमरे में पढ़ी, अगर आप में से किसी का इरादा हो वो पढ़ सकता हो तो आए। उर्दू है जैसे अरबी में है। अब इसके अंदर जितने उन्होंने कराइन लिखी है ना वो मैंने आपको बता चुका हूँ। मसलन जब मैंने कहा था इमाम शाफी कहते हैं 3 इसमें अदद है और 3 से लेकर 9 तक इसमें अदद की तमीज़ जमा मजरूर आती है, और इसमें अदद अगर मुज़क्कर हो तो तमीज़ मुअन्नस, इसमें अदद मुअन्नस हो तो तमीज़ मुज़क्कर। सलासा क्या है? मुअन्नस है, तो तमीज़ इसकी तभी दुरुस्त होगी ना जब मुज़क्कर हो। और मुज़क्कर कब होगी? जब हम कुरू का माना अतहार करें। अनाफ कहते हैं भाई जी बात ऐसी नहीं है, बात ऐसे नहीं है। नहवी हजरात एतबार करते हैं लफ्ज़ों का, मानों का एतबार नहीं करते। और कुरू लफ्ज़न मुज़क्कर है, कुरू लफ्ज़न मुज़क्कर है। लिहाजा यहाँ पे सलासत कुरू में अगर कुरू से मुराद हम हैज़ लेंगे तो कोई कहता नहीं टूटता। कुरू लफ्ज़न तो मुज़क्कर है ना, माना हम इसका हैज़ कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़न ये क्या है? मुज़क्कर है। और नहवी जो लोग होते हैं वो लफ्ज़ी बहस करते हैं, मानवी बहस नहीं करते, जो बात ख़त्म करते। सुम्मा लिकुल्ली वाहिदिम मिन्ना व मिन अश-शाफ़िई, फिर हर एक के लिए हम में से और शवाफ़े में से फ़ी हाज़िल मकाम, इस जगह पर कराइन है। तस्तंबितु मिन नफ़्सिल आयत, जो नफ्स आयत से निकलते हैं। बिवजूहि मुतअद्दिदतिन, मुतअद्दिद वजूह की बिना पर। क़द ज़करतुहा फ़ी तफ़सीरातिल अहमदिय्यति बिल बस्ति, मैंने तफसील के साथ उनको तफ़सीरात अहमदिया में ज़िक्र कर दिया है। फ़तालिअहा इन शिअता, बस अगर आपका ज़ौक़ हो तो उस किताब का मुताला करें। सुम्मा अन्नल मुसन्निफ़ा, फिर बहर मुसन्निफ़ ने ज़करा हा हुना, ज़िक्र की हैं यहाँ मिन तफ़रियातिल ख़ासी, ख़ास की तफ़रियात, अला मज़हबिही, अहनाफ के मज़हब के मुताबिक, सब तफ़रियात 7 तफ़रियात, अरबा मिनहा मातम्मा, उनमें से 4 तो वो तफ़रियात हैं जो मुकम्मल हो गई हैं अलाना अब तक, वसलासुम मिनहा मा सयजीउ, और 3 तफ़रियात कुछ सफ़हात के बाद आएंगी। व औरदा बैना हाज़िहिल अरबाति व सलासती, मातिन ने उन 4 और उन 7 के दरमियान, इन चारों और उन तीनों के दरमियान, इन चारों और उन तीनों के दरमियान 2 एतराज़ वारिद किया हैं इमाम शाफी के हम पर, मा जवाब ही मा, और साथ उनका जवाब भी दिया है अला सबीलिल जुमलिल मोतरज़ती, जुमला मोतरज़ा के तौर पर। यानी कि कुल तफ़रियात बयान की हैं ख़ास की 7। अब 4 तफ़रियात बयान करके 5वीं बयान करने से पहले जुमला मोतरज़ा दरमियान में लाए हैं, और उस जुमले में इन्होंने इमाम शाफी के 2 एतराज़ किए और उन 2 एतराज़ के जवाब दिए। अब एतराज़ क्या है? एतराज़ समझने से पहले तमहीद समझें। एतराज़ के समझने से पहले, एक आदमी ने औरत को 3 तलाक़ें दी। आदमी ने औरत को, उस औरत ने किसी दूसरे से निकाह कर लिया। अब दूसरा शोहर उसको तलाक दे दे और पहला वापिस उससे निकाह करे, निकाह करे तो अब बिल इत्तिफाक पहला खामद दोबारा 3 तलाकों का मालिक होगा। अगर उसने पहले कितने दी थी? 3 दी थी, 3 दे दी, तलाक़ मुग़ल्लज़ा हुई, औरत ने किसी और से निकाह किया, हलाले की सूरत हाल हुई सारी, वो औरत दोबारा इसके निकाह में आई। अब ये खामद बिल इत्तिफाक 3 तलाकों का मालिक है नए सिरे से। लेकिन अगर आदमी ने बीवी को तलाक दी है 3 से कम, 1 दी, छोड़ दी, इद्दत गुजर गई,
उसके निकाह से निकल गई, उस औरत ने दूसरा निकाह कर लिया, अब दूसरे खामद ने उसको तलाक दी, अब पहले खामद से फिर निकाह हुआ, तो अब इख्तिलाफ है कि अब वो खामद कितनी तलाकों का मालिक होगा, क्या नई 3 तलाकों का मालिक होगा या जितनी तलाकें रहती थी उतनी तलाकों का मालिक होगा। तो इमाम मोहम्मद और इमाम शाफी के नज़दीक, इमाम मोहम्मद जो तलाकें बाकी रहती हैं वो उनका मालिक होगा, यानी कि अगर उसने एक तलाक दी है तो अब दोबारा जब उसके निकाह में वो आई है, दरमियान में से किसी और शोहर से निकाह करके उसने तलाक दी, फिर इद्दत पूरी करके जब दोबारा इसके पास आई है, अब वो बकिया तलाकों का मालिक होगा। अगर एक दी थी तो 2 का मालिक है, एक का मालिक है, यानी कि अगर 2 तलाकें देगा तो तलाक रजी नहीं मुग़ल्लज़ा हो जाएगी, क्योंकि एक वो पहले दे चुका है। अगर वो 2 पहले दे चुका है तो अब एक भी देगा तो उससे तलाक रजी नहीं, तलाक मुग़ल्लज़ा वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि 2 पहले वो दे चुका है। ये किन के नज़दीक है? इमाम मोहम्मद और इमाम शाफी। इमाम मोहम्मद और इमाम शाफी के नज़दीक है। तो ये तलाक की कितनी किस्में हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक, यानी कि शेखैन के नज़दीक पहला शोहर जो है ना वो 3 तलाकों का मालिक होगा बाद में, यानी उसके आने में कितना सिरे से। अगर उसने 1 तलाक दी या 3 से कम दी, औरत इद्दत पूरी, औरत ने किसी और से निकाह किया, फिर दूसरे ने उसको तलाक दी, उसकी इद्दत पूरी करके वापस पहले के पास आई, तो शेखैन फरमाते हैं कि अब वो नए सिरे से 3 तलाकों का मालिक है, और जो पुरानी तलाक़ें उसकी बच गई थी वो हदर होगी, वो ज़ाया हो गई, वो ऐसे ही जैसे किसी ने अपनी चीज़ ज़ाया कर दी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा शोहर दरमियान में पड़ गया ना, दूसरा शोहर, तो उस शोहर ने वो मुहल्लिल है लिज़्ज़ौजिल अव्वली बिहिल्लिन जदीदिन, उस दूसरे शोहर ने पुराने शोहर के लिए उस बीवी को हिल्ले जदीद के साथ हलाल किया, यानी कि ऐसे ही है कि जैसा इनका निकाह हुआ ही नहीं। कि जब नया औरत से निकाह हो तो आदमी 3 तलाकों का मालिक होता है, तो जब दरमियान में शोहर का वास्ता पड़ गया, यानी कि वो किसी और के पास चली गई, उसने निकाह उससे किया, फिर उससे तलाक मिली, फिर इद्दत पूरी हुई, अब वहाँ से होकर औरत के पास, औरत वापस पहले मर्द के पास आई है, तो इसे कहते हैं हलाला। क्या कहते हैं? तो जब हलाला होता है तो ये हिल्ले जदीद होता है, यानी कि इसने पुराने शोहर के लिए एक नई हिल्लत को साबित कर दिया। जो नया सिले से हलाल हुआ तो हिल्ले जदीद के साथ हुआ, तो हिल्ले जदीद का तकाजा ये है कि खामद जिस तरह पहले जब पहला निकाह हुआ था उस औरत से तो 3 तलाकों का मालिक था, तो अब जब दोबारा हिल्ले जदीद हो रहा है, नया वही उसी तरह का हो रहा है, हलाल हो रही है उसके लिए, तो अब भी इसका तकादा ये है कि जनाब 3 तलाकों का मालिक बने। समझ आई? ये जनाब सवाल की तमहीद है। अब इतराज़ क्या है? मतन में तो आ गया, लेकिन शारे ने कल जो इतराज़ बयान किया वो हम कल पढ़ेंगे, तो लिहाजा हम उस इतराज़ को कल ही डिस्कस करेंगे। तलाक आप पूछ रहे थे कितनी किस्में होती हैं, किस एतबार से? एक तो तलाक देने के तरीके सारे दर्ज, अगले साल आप पढ़ोगे किताब तलाक, तो आप पढ़ लेना। एक होती तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक बिदत। तलाक बिदत कहते हैं कि एक बार की 3 तलाक़ें दे देना, ठीक है। तलाक हसन कहते हैं कि औरत को ऐसे तोहर में एक तलाक देना जिस तोहर में उसने वती, फिर दूसरे तोहर में तलाक देना, फिर तीसरे तोहर में ये तलाक हसन। और तलाक अहसन जिसे तलाक सुन्नत भी कहते हैं, वो ये कि औरत को एक तलाक दी और छोड़ दिया, उसकी इद्दत पूरी हो जाए। और तलाक की होती हैं 3 किस्में, तलाक बाइना, तलाक मुग़ल्लज़ा, तलाक रजी। तलाक रजी की सूरत में मियाँ बीवी आपस में इद्दत के अंदर रुजू करें तो उनको निकाह की ज़रूरत है, बस वो आपस में रजामंद हो जाए तो रुजू उनका हो जाता है। तलाक बाइन की सूरत में इद्दत के अंदर रुजू नहीं होगा, हाँ इद्दत गुजरने के बाद नए सिरे से निकाह करना होगा, तलाक बाइन में। और कैसे अर्ज़ करता हूँ, तलाक मुग़ल्लज़ा की सूरत में अब जनाब मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब तक हलाला नहीं होगा वो औरत उसके लिए हराम है, हलाल नहीं हो सकती। तलाक़ रजी किसी ने दिया, आदमी ने अपनी बेगम को, तलाक़ रजी 2 होती है। तलाक़ के सरी लफ्ज़ से कहा जी मैंने तुझे तलाक़ दी, अल्लाह ने फरमाया तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा, यानी कि वो तलाक़ जिसके बाद रुजू का हक़ हासिल है वो 2 तलाक़ें हैं। अब जब किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, अब इद्दत के अंदर ही अगर वो उससे कर ले, रुजू कर ले,
तो जनाब उसका निकाह बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तो यही तलाक़ रजी तलाक़ बाइन हो जाएगी। और वैसे तलाक़ बाइन कहते हैं कि औरत को किनाए इस्तेमाल करके तलाक़ देना। मसलन वो कहे कि मैंने तुझे आज़ाद किया, अगर किनायात इस्तेमाल करके औरत को तलाक़ देता है तो अब रुजू नहीं होगा, और ये दो के कई मकाम है तलाक़ बाइन। अब इद्दत के बाद उसे निकाह करना पड़ेगा उसके साथ। इद्दत में तो नहीं होगा ना, इद्दत तो उसने गुजार नहीं है। इद्दत में रुजू हो सकता है, इद्दत में निकाह इस्तेमाल करेगा। हाँ, जब किनाया मसलन हो कि तू मेरी तरफ से फारग है, तू आज़ाद है, जा जो तेरा दिलाई करे। अगर तलाक़ की शाकों से बाद तलाक़ का चल रहा हो, दीगर मामला चल रहा है, जाओ मैंने आज से तुम्हें आज़ाद किया, तुम खुद मुख्तार वगैरह वगैरह कई अल्फाज इस्तेमाल, मैंने तुझे अपने ऊपर हराम कर लिया, इस तरह की जितनी चीज़ें। तो फिर इसमें जो है तलाक़ बैना में जो है ना उसे फिर हलाला नहीं, तलाक़ बाइन में हलाला नहीं होता, हलाला तलाक़ मुग़ल्लज़ा में होता। यक बार दे दें, 3। हाँ, यक बार दे देंगे, जब भी 3 दे दी उसने, एक महीने में करके अगर उसने 3 तलाक़ें दे दी हैं फिर भी मुग़ल्लज़ा हो गई। ठीक है, इद्दत पूरी करके रुजू नहीं निकाह होगा, लेकिन कि दोबारा हक महर देगा गवाहों की मौजूदगी में निकाह होगा। बाइन की सूरत में सर, हाँ, निकाह जब दोबारा होगा तो सब कुछ दोबारा होगा। नहीं, बाइन में हलाला नहीं, हलाला सिर्फ तलाक़ मुग़ल्लज़ा में 3 तलाक़ों के बाद हलाला है। क्योंकि मतलब 2 तलाक़ें दी हैं, उसके बाद इद्दत गुज़री, उसके बाद वो निकाह करेगा। सही से तुसी क्या ना खुद मतलब इतराज़ कर रहे हैं इमाम शाफी दे इमाम शाफी पर इतराज़ नहीं कर रहे, इमाम शाफी का इतराज़ बयान कर रहे हैं। बयान कर रहे हैं कौन? मातिन बयान कर रहे हैं और शारे उसकी वजाहत कर रहे हैं। ठीक है जी, जो मसला जितनी बार पढ़ी वो बता दिया, तर्जमा देखो। फ़क़ाला, मातिन ने कहा कि दूसरा शोहर हलाल करने वाला है बिहदीसिल उसैलती ला बिकौली हत्ता तनकिहा, कि हमने जो कहा कि दूसरा शोहर औरत को हलाल कर रहा है वो हदीस उसैला से इस्तिदलाल किया है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा से इस्तिदलाल हदीस उसैला किया है। ये जब कल इतराज़ पढ़ाऊँगा तब इस पर बहस करूँगा, अभी मुनासिब नहीं, क्योंकि अभी हमने इतराज़ की इबारत सारी पढ़ी ही नहीं है, शरह हमने नहीं पढ़ी उसकी। खैर आगे देखो, वह ये जवाब सवालिन मुक़द्दरिन, सवाल मुक़द्दर का जवाब है, यारिदु अलैना मिन जानिब शाफ़िई, ये जो हमारे ऊपर इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से वारिद हुआ है। व तकरीर सवाली, और सवाल की तकरीर के लिए लाबुद्दा ज़रूरी है मिन तमहीदिन मुक़द्दमतिन, एक तमहीद जो उससे पहले हो। वही और तमहीद ये है अन्न ज़ौजा, कि खामद इन तल्लक़ा इमराअतहु सलासन, अगर अपनी औरत को दे 3 तलाक़ें, वह नकाहत ज़ौजन आखरा, और औरत निकाह करे दूसरे शोहर से, सुम्मा तल्लक़ह ज़ौजु सानी, अब दूसरा शोहर उसको तलाक़ दे दे और पहला खामद फिर निकाह कर ले, तो यमलिकु ज़ौजुल अव्वलु मर्रतन उख़रा सलासत तलीक़ातिन, अब दूसरी मरतबा शोहर जो है पहला वो 3 तलाक़ों का, 3 मुस्तकिल तलाक़ों का मालिक होगा। बिल इत्तिफ़ाक़, इत्तिफ़ाक़ है इसमें कोई इख्तिलाफ। व इन तल्लक़ इमरातहु, मगर उसने अगर अपनी बीवी को तलाक़ दी मा दून सलास, 3 से कम तलाक़ें, मिन वाहिदा यानी कि एक, अब इस्नतैनी या 2, वना कहा ज़ौजन आखर, फिर इद्दत के बाद औरत ने दूसरे से निकाह कर ली, सुम्मत तल्लक़ह ज़ौजु सानी, अब दूसरे शोहर ने तलाक़ दी, वना कहा ज़ौजुल अव्वल, और पहले शोहर ने निकाह कर लिया। फ़ाइंदा मुहम्मदिन व शाफ़िई, तो इमाम मुहम्मद और इमाम शाफ़ी रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक यमलिकु ज़ौजुल अव्वल हिना इज़िन, तो इस वक़्त जो शोहर है पहला वो मालिक होगा मा बाक़िया, जो तलाक़ें बाकी रह गई, मिनल इस्नैन, यानी कि अगर उसने 1 दी थी तो अब 2 का मालिक है, 2 दी थी वाहिदिन तो 1 का मालिक है। यानी इन तल्लक़ा साबिकन वाहिदन फ़यमलिकुल आना अन युतल्लिक़ा इस्नैन फ़तसीर मुग़ल्लज़ा, अगर उसने पहले दी थी 1 तलाक़ तो अब वो मालिक है इस बात का कि वो 2 तलाक़ें उसे दे, तो फ़तसीर मुग़ल्लज़तन, इन 2 तलाक़ों से वो औरत मुग़ल्लज़ा हो जाएगी। व इन तल्लक़हा साबिकन इस्नैन, और अगर पहले उसने दी हैं 2 तलाक़ें, यमलिकुल आना, अब वो मालिक है युतल्लिक़हा वाहिदन, कि उसको दे तलाक़ 1 ला गैर, इसके अलावा नहीं। वाइंदा भी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक यमलिकु ज़ौज और ज़ौजुल अव्वलु, पहला खामद मालिक है, अन युतल्लिक़हा सलासन, कि वो उस औरत को दे 3 तलाक़ें, व यकूनु मा मदा मिन तलिक़ती व तलिक़तैनी, और जो गुज़र चुकी हैं 1 तलाक़
और 2 तलाक़ें हदरन वो ज़ाया हो जाएंगी जो रह गई। लेना ज़ौजसानी, क्योंकि दूसरा जो शोहर है मुहल्लिलन इय्याहा, वो औरत को हलाल करने वाला है, लिज़्ज़ौजिल अव्वली, पहले खामंद के लिए, बिहिल्लिन जदीदिन, हिल्ले जदीद के साथ, और यनहदिमु मा मदा, और जो गुजर गया वो ख़त्म हो जाएगा। वो क्या गुजरा, यानी कि 1 तलाक या 2 तलाक़ें और 3 तलाक़ें। वो 1 दी थी बाकी ज़ाया हो जाएंगे, 2 दी थी तो बाकी ज़ाया हो जाएगी, 3 दी थी तो मसला बिल्कुल ही, फिर तो मसला साफ़ है ना, इसमें तो कोई इख्तिलाफ। फ़अतरज़ अलैहि शाफ़ी, अब यहाँ से इमाम शाफ़ी का इतराज़ है, फिर उसका जवाब आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। कल इस जवाब पर बहस करेंगे।